ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। ये थे चौधरी चरण सिंह के पोते और रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जो काफी दिनों से कैमरे से और सोशल मीडिया से तो दूर थे, लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया समझेंगे, लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि आज यानी 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का नेता, किसानों का मसीहा के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में साइंस से ग्रेजुएशन की और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की। वो सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में काम किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया एवं न्याय तथा सूचना विभाग का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वो डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। फिर सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वो गृह एवं कृषि मंत्री 1960 में थे। फिर सुचेता कृपालनी के मंत्रालय में वो कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह के विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा एवं उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी, जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद और व्यवहारवादी चरण सिंह को उनके विश्वास के लिए जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 में इसे तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों का काफी काम कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चौधरी चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला। उन्हें काफी बचपन से लोगों ने पूजा और काफी ऐसे नेता हैं जो कि आज संसद तक जिन्होंने सफर तय कर लिया है, वो आज भी उन्हें बेहद याद रखते हैं। अब आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर पीएम की तरफ से एक कदम क्यों उठाया गया। देखिए, ये बात तो हम भी मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान मिलना ही था, बल्कि जैसे वो थे उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन अभी मिलने के पीछे एक राजनीतिक कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले ही संसद में लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था।
और देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 370 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। लेकिन आरएलडी ही क्यों? बीजेपी अक्सर रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोक दल पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद डिवीजन के साथ ही मेरठ, अलीगढ़ और आगरा में लोकसभा की करीब 18 सीटें हैं। यहां बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट बैंक के असर को कम करने और विपक्षी समाजवादी पार्टी से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोक दल का साथ चाहिए। बीजेपी चुनाव में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अपनी रणनीति के तहत बीजेपी ने बिहार में जदयू को एनडीए में शामिल करके इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका दिया है। तो अब बीजेपी के इस कदम से न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि अखिलेश को भी तगड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें खबरें बाय गौरव।